नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्य से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख रहे हैं। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग प्रश्न 1 से 30 तक देख लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 31 से देखेंगे। प्रश्न 31 है, प्रपन्न कल्पवली ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निम्बार्काचार्य। प्रश्न 32 है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्वैताद्वैतवाद। प्रश्न 33 है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदवरदाई। प्रश्न 34 है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? सही आंसर है 1478 ईस्वी। प्रश्न 35 है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंददास। प्रश्न 36 है, नंददास कहाँ के मूल निवासी थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुकर क्षेत्र। प्रश्न 37 है, हित 84 के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हित हरिवंश। प्रश्न 38 है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुवदास। प्रश्न 39 है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रसखान। प्रश्न 40 है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंददास। प्रश्न 41 है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भ्रमर गीत काव्य परंपरा। प्रश्न 42 है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नाकर। प्रश्न 43 है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, यह पद किसका लिखा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। प्रश्न 44 है, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरदास। प्रश्न 45 है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्गुणोपासना। प्रश्न 46 है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरदास। प्रश्न 47 है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। प्रश्न 48 है, सूरदास के दृष्टकूट पद किस ग्रंथ में संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहित्य लहरी। प्रश्न 49 है, सूरदास का जन्म स्थान डॉक्टर नगेंद्र ने किस स्थान पर माना है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी ही। प्रश्न 50 है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 51 है, सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 52 है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 53 है, जापर दीनानाथ ढरय, इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुष्टि मार्ग। प्रश्न 54 है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रास पंचाध्यायी। प्रश्न 55 है, नंददास ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के किस ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूपमंजरी। प्रश्न 56 है, नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। प्रश्न 57 है, इनमें कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माधवानल कामकंदला। प्रश्न 58 है, भ्रमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न 59 है, सत्यनारायण कवि रत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ्रमर दूत। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, बसौ मेरे नयनन में नंदलाल, यह पद किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।